पहलगाम आतंकी हमला के लगातार लोग बौखलाए हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पाए हुए, सब जानते हैं, हमारे बाबा हैं, सब जानते हैं। कहीं ना कहीं आतंकी हमला आतंकी हमला लगातार हो रहा है, लेकिन 2020 के बाद तो 2025 में हुआ है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? पुलवामा की घटना के बाद ये सबसे बड़ी घटना है, जिसे मैं और क्या पूरा हमारा हिंदू समाज, भारतीय समाज और हमारे ये संत समाज इसकी भरसक निंदा करते हैं। और हमारा सभी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह है, वह जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे इसी प्रकार से करें। हमें कश्मीर में किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहिए। कश्मीर हमारा भारत में है और भारत में ही चाहिए। लगातार लेकिन सरकार प्रयास करते हैं जो कश्मीर शांति का माहौल बना रहे, लेकिन 2020 का शांति का माहौल नहीं है, लेकिन फिर अचानक ये हमला हो गया। देखिए, जिस प्रकार जैसे ये शांति हो जाती है तो एक शांति भी बड़े षड्यंत्र का जो है ना एक हिस्सा होती है। जो उन्होंने षड्यंत्र करके जिस प्रकार से वहां हमला किया, धर्म पूछकर हमला किया, ये इन जितने भी आतंकवादी होता है इनका कोई धर्म नहीं होता, ये तो केवल धर्म के लिए लड़वाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ना लड़कर हम सब एक हो जाएं। हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे। अगर बटेंगे तो जैसे हमारे मोदी जी, योगी जी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, इसलिए ना हम बटेंगे और ना हम कटेंगे। अब इस समय काटने का समय आ गया, काटेंगे। विपक्ष नेता और तमाम नेता कल का बैठक हुआ था, उसमें जो है विपक्ष नेता भी बोले जो भी प्रधानमंत्री कदम उठाएंगे उनके समर्थन में। ये अगर वो समर्थन नहीं देंगे तो भी इस कार्य को किया ही जाता, क्योंकि ये देश हित में है। देश हित में जो कार्य किया जाएगा उसके लिए सभी समर्थन करेंगे। और देश भी जैसे कर रहे हैं, और किसी देश ने भी इसके लिए किसी पे प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि ये सही है और होना चाहिए। लेकिन लगातार वहाँ पे हमला हो जाता है, लेकिन ऐसा क्या मतलब नाकामी दिखता है वहाँ पे? देखिए, हम सभी को ये डराने के लिए, क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा और प्रारंभ होने वाली है 3 जून से, जो पहला जत्था जाएगा, ये डराने के लिए कि वहाँ लोग ना जाएं और इससे यात्रा को निरस्त किया जाए। ऐसा नहीं होगा। ये उनकी जो मंशाएं हैं, इन मंशाओं पर पानी फेर दिया जाएगा, क्योंकि हम सभी हिंदू बढ़ चढ़कर अमरनाथ जी की यात्रा पर जाएंगे और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे इस बात का। जय श्री राम, बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार देखिए, आप जो अमरनाथ यात्रा पे जा रहे थे तो बस पे भी हमला कर दिए थे। देखिए, ये तो दुष्ट है, ये दुष्ट छुपकर ही उनके हमला करते हैं। दुष्ट होने के साथ साथ एक कायर भी हैं। तो ये कायर है, कायरता भरी घटनाएं तो करते ही रहेंगे, लेकिन हमें आपस में एक दूसरे को देखना है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, इन घटनाओं को देखते हुए कोई संदिग्ध अगर हमें दिखाई देता है तो उसके लिए कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए, सरकार जो है सजग होना पड़ेगा। सरकार जो तत्काल जो है सिंधु बॉर्डर का पानी रोक दिए पाकिस्तान को लेके, तो वहाँ का जो बोले जो हमलावर समझेंगे। देखिए, ये कार्य तो होना ही था और होना ये अच्छा है, क्योंकि जब तक उन्हें सबक नहीं मिलेगा, जब तक ये अपनी घटनाओं, ऐसी प्रकार की घटनाओं, और ये जो दुष्ट हैं तो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आएंगे। तो इन्हें सबक सिखाने के लिए ये कार्य किया है और ये अच्छा है। क्या मांगे सरकार से, क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, अगर वो युद्ध के लिए तैयार है तो हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। हम युद्ध चाहते हैं, हम चाहते हैं अगर एक आर पार की लड़ाई हो जाए एक बार ना, तो हम भी संतुष्ट हो जाए और वो भी संतुष्ट हो जाए। हम संतुष्ट हो जाए क्योंकि हमें तो मालूम है कि हम तो विजय प्राप्त करेंगे करेंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे, बाहर का बैठ जाएंगे। सबसे बड़ा एक सवाल है, जो देखिए आप सरकार का बात कर रहे हैं तो सरकार बोले जो 48 घंटा के अंदर जितना भी पाकिस्तान को रोका इंडिया से चल जाए, और वहाँ भी बोले जो पाकिस्तान में वो इंडिया आ जाए, लेकिन एक सीमा है जो 4 साल पहले आई होगी, उसके लेके क्या कहना है? देखिए, जिसमें ऐसा कोई कार्य होता है तो जितने भी डेलीगेट्स यहाँ होते हैं, अरे वहाँ हमारे होते हैं, उनको वापस भेजा जाता है, क्योंकि सारी संधियां समाप्त हो जाती हैं। जिस समय संधियां समाप्त होनी है तो संधि समाप्त होगी तो वापस आना तो अनिवार्य है। तो नवारे, हाँ, 4 साल पहले सीमा आ रही थी, उनको तो 4 बालक भी हो गया यहाँ पे। जिनके 4 सीमा है तो 4 साल पहले आई थी, उनका एक 4 बालक भी हो गए, तो उनके लेके आपको क्या कहना है? देखिए, वो स्वेच्छा से अगर वहाँ रहना चाहे तो रह सकते हैं, अगर यहाँ आना चाहे तो आ सकते हैं। स्वागत है सर। आपका क्या नाम? सचिन नाम है मेरा, और यही कनाट प्लेस में ऑफिस में काम करता हूँ। देखिए, इससे पहले भी हमले होते रहे हैं
लेकिन हमारी भारत देश की विडंबना ये है कि पहली बार ऐसा घटना हुई है जहाँ धर्म को पूछ के गोली मारी गई। अब और एग्जाम्पल, जितने पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान या और भी कोई देश है, वहाँ मुस्लिम आबादी है, ठीक है, बहुतायत है मुस्लिम आबादी की, लेकिन वहाँ कभी मुस्लिम को पूछ के या हिंदू को पूछ के या क्रिश्चियन को पूछ के गोली नहीं मारी, जबकि बहुतायत है। इसी तरीके से यार क्रिश्चियन देश में यदि आप चले जाएंगे, क्रिश्चियन देश में भी ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन को पूछा, ईसाई हो तो ईसाई मान के बोल के उसको बोल। एक भारत देश ही ऐसा है जो यहाँ पहली घटना हुई है कि यहाँ हिंदू की बहुतायत है, बीते वर्षों में हिंदू राष्ट्र की डिमांड भी है, लेकिन उनसे पूछा जाता है यदि आप हिंदू हैं और उनको गोली मार दी जाती है। सिर्फ भारत में ही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। ये शर्म है पूरे विश्व के लिए, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो अपने NGO, उनके लिए शर्म की बात है कि देखिए इतना कुछ हिंदू इतना सहनशील है, लेकिन आज आप देखिए स्थिति क्या है। इस बात पे सहनशीलता के नाम पे आप किसी भी तरह की कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे रिक्शे वाला है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम करने वाला है। इस मत पे सारे एक साथ हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि आप अपने तरीके से, जो सरकार का तरीका समझ में आ गया होगा आपका, फौज से या और किसी तरीके से आप करें, उन पे हमला करें या उनको सबक सिखाएं। पब्लिक जो जनता है वो अब साथ में, जो एक समय तक हिंदू सोया हुआ है, हिंदू जागा नहीं है, या हिंदू कोई घटना होती तो हिंदू नहीं पहुंच पाता, लेकिन अब जो बात हुई है वो इतनी बड़ी बात हुई है कि हिंदू पूछ के गोली मारी गई है, तो ये सारी भीड़ जो है वो उसी पे आधारित है, उसी पे आधार होकर ही यहाँ पे इकट्ठी हुई है। आपका क्या नाम? प्रशांत वशिष्ठ। जी, आप बताइए, जो आप लगातार जो यहाँ पे हमला हो रहा है, लेकिन 2019 के बाद तो फिर 25 में हमला हुआ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, सबसे पहली लड़ाई हमारी जो है वो देश के जयचंदों से है। हमला होता है, वो हमला उन्हें सपना तो आ नहीं रहा है कि वो पाकिस्तान से आए और सीधा वहां जाके गोली चला दें। कोई ना कोई लोकल गाइड करता है, उन्हें पूरी रेकी की जाती है,